मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी, कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आपको अभी तो पढ़े होंगे आप। कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान हैं। अच्छा, बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए। आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी, आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण खत्म होगा तब एक समान होंगे सब। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम राष्ट्र अलग पाकिस्तान बना था तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? किसने, कौन घोषणा किया? घोषणा कोई करे या न करे, अपने आप बन गया। जो हिंदू यहाँ रह रहा था तो हिंदू राष्ट्र हुआ। आपको दे रहे हैं, आप पत्रकार हो ही नहीं। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र कब आप बना? किसी दीन से पत्रकार नहीं हो, किसी लेवल से। हिंदू राष्ट्र कब बना? किसी लेवल से पत्रकार नहीं हो। जवाब ही नहीं आपके पास। हिंदू राष्ट्र बना 1947 में। अब जाइए आप, कब घोषणा हुई? करिए आप। किसने घोषणा की? किसने घोषणा की? हम लोग कर रहे हैं, हम जनता है। आप छोड़िए। बात जब हिंदू मुस्लिम की आती है तो दलित को हिंदू समझ लिया जाता है, लेकिन जब दलित के अधिकार की बात आती है तो उसको दलित मान लिया जाता है। जिस प्रकार से लखनऊ में मशहूर चाय वाले, इनकी मानसिकता देखिए। चाय वाले की दुकान अगर देखें तो 90% जो है वह दलित कमज़ोर तबका ही चाय पीता है। और जो शर्मा जी चाय वाले लखनऊ में मशहूर हैं वो चाय वाले के नाम से मशहूर है। लेकिन जब इनका इंटरव्यू ले जाता है तो इनकी मानसिकता देखिए। ये संविधान से बड़े मनुस्मृति को मानते हैं, आरक्षण कहते हैं ख़त्म हो जाए। जबकि ये वो मानसिकता वाले ESW के नाम से जो इस समय सुदामा कोटा है उसका आरक्षण ये प्राप्त कर रहे हैं। ये मानसिकता वाले वो शर्मा जी हैं जो EAWS के नाम पर सुदामा कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं आरक्षण का। उसके बाद इन्हें चुभता है कहीं ना कहीं आरक्षण से परेशानी है, इसके देश के संविधान से परेशानी है। बात जब राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र की बात करें, लेकिन राष्ट्र को चलाने वाले संविधान को ये नहीं मानते। सबसे ऊपर कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति को मानते। इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। जब इनकी ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो इस देश में संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को मानने वाले, जो संविधान पे हमेशा कहीं हमला होता है तो खड़े होने वाले जो आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शर्मा जी की दुकान के सामने पहुंचते हैं और बाबा साहब का पोस्टर लेकर, अंबेडकर साहब का पोस्टर लेकर, संविधान निर्माता का पोस्टर लेकर संविधान विरोधी मुर्दाबाद, 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 संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान विरोधी है? अगर भारत देश जो है, देश है। बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। संवैधानिक रूप से वहाँ वो और कुछ नहीं करते। उसके बाद कहीं ना कहीं मजबूर और विवश होकर शर्मा जी को माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं किसी की आप वजह बड़े हैं आप लोग। सबसे बढ़कर अरे संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है। शर्मा जी कहते हैं अब मैं बाबा साहब का सम्मान करूँगा और बाबा साहब के नाम से ही चाय बना के पिलाऊँगा। अगर वास्तव में अगर इनके मन में ये डंडे और झंडे के डर से ये आज कह रहे हैं मैं बाबा साहब को मानूंगा और संविधान को मानूंगा, लेकिन इनकी मानसिकता जो है संविधान से बड़ी कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति को मानते हैं। और आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं, जिस प्रकार देश में आज आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, आज जिस प्रकार से जातीय जनगणना की सरकार ने बात की है, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं जो एक वर्ग है अगली जाति का कहीं ना कहीं विचलित है, इस समय परेशान है। इसका ही कारण है कि जिस प्रकार की मानसिकता आज भी ये सामने निकलती है। बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता जो है, जो वास्तव में जो हिंदू हैं, जो दलित है, कमज़ोर है, तबका मजबूर है, ये उसे कभी हिंदू नहीं मानते। जब बात आती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस तबके को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तो इनसे सबसे पहले ये लोग हैं जो शर्मा जी चाय वाले जैसे जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं। देश में कोई मुल्ला, मौलवी, मौलाना, सरदार जी, कोई क्रिश्चियन कभी दलितों का विरोध करता नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेंगे तो तथाकथित कुछ जो हैं सभी ब्राह्मण निकरों ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं वो हमेशा से दलितों का विरोध करते मिलेंगे।
तो आपको सोचना जरूर है, ये बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, या दिखावे के लिए आपके वोट का इस्तेमाल करने के लिए जय भीम बाबा साहब अमर रहे के ये नारे लगा रहे हैं। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं किसी की आप वजह बड़े हैं, आप लोग किसी- महिला